हेलो दोस्तों, हमारा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाव भाजी का रेसिपी दोस्तों, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप तो बहुत बार खाए होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन इतना आसानी से कभी भी आप पाव भाजी बनाते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर रेसिपी बहुत ही आसान कर दिया है। बिना ताम झाम का बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तभी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम सब्जियों को काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आलू लिया है, 2 छोटे-छोटे आलू है, इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में आप काट लें। और साथ ही मैंने मटर लिया है, गाजर लिया है मैंने इस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के, और गोभी भी लिया है। तो अभी सीज़न चल रहा है आलू मटर गोभी और मटर का, तो आप इस तरह से अभी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको हम रख लेंगे अलग। और अब हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी काटा है, टमाटर है 2 छोटे-छोटे बारीक काट लिया मैंने, एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने बारीक काटा है, साथ ही हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया है। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हरा धनिया जो है उसका क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें, इससे बहुत अच्छा भाजी में टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, और कुकर में सारा जो सब्जियां हैं जो हमने काटा है उसको डाल लेंगे, और उसमें 2 कप पानी डाल के इसको बॉयल करने के लिए हम रखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि सब्जियों में अच्छा नमक जैसा टेस्ट आ जाए। और इसको हम एक सीटी लगा के और इसको अलग रख लेंगे। एक ही सीटी लगाएंगे दोस्तों, उससे गल जाता है। और थोड़ा सा मटर आप साइड में भी रख लें, क्योंकि हम मसाले में भी मटर ऐड करेंगे, उससे बहुत अच्छा भाजी हमारा दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया है, और कढ़ाई में मैंने डाला है तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो आप तेल खाते हैं वो लें। मैंने यहाँ रिफाइंड तेल डाला है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा बटर भी डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनियन डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे, बस सॉफ्ट होने तक। बटर आप जरूर ऐड करें दोस्तों, भाजी में बटर से ही टेस्ट आता है। तो प्याज बिल्कुल थोड़ा सा ही, मतलब हमारा कलर चेंज हुआ है, तभी हम डाल देंगे इसमें टमाटर जो हमने बारीक काट के रखा था, और साथ ही हरा मिर्च। अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पकाएंगे तेल में ही, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ताकि हमारा जो टमाटर का कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छा से पक जाए। तो इस तरह से इसको पकाते रहेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने घर में ही बनाया। आपके पास रेडीमेड है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखें लहसुन अदरक का, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है भाजी में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चला लेंगे, फिर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और हल्दी पाउडर, और मिर्चा पाउडर। तो नॉर्मल मिर्चा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है। अब इसको चला लेंगे। नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि सब्जी में भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है दोस्तों, अपने हिसाब से नमक डालें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर, और पाव भाजी मसाला इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच। तो 2 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे, और इसको भूनते हुए पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, हम पकाते रहेंगे इसको लो फ्लेम पे इस तरह से। और थोड़ा सा मटर जो मैंने बोला था बचा के रखने के लिए, अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, जो मसाले के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, इस तरह से। और ये ना, जो मटर हमने डाला है दोस्तों, इससे क्या होता है ना, सब्जी बहुत अच्छा दिखता है। तो आप इस तरह से जरूर बनाएं। और इसमें भी मैंने मटर डाला है सब्जी में, देखिए वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैश कर लेंगे सब्जियों को, जैसे होटल में रहता है ना दोस्तों भाजी, बिल्कुल वैसे ही हमें मैश करना है, ताकि बिल्कुल वैसा ही होटल जैसा दिखे। मसाला भी हमारा बिल्कुल भुन के रेडी है, आप देख सकते हैं कि पूरा तेल इसमें जो है किनारे किनारे छोड़ दिया है मसाला। तो अब हम इसमें भाजी भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया अभी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आ जाता है पहले ही। अब हम इसमें डालेंगे बटर 1 चम्मच के करीब। अब पाव भाजी का ये भाजी है दोस्तों, पाव का ये भाजी है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है बटर इसमें डालना ही होगा। अब जो हमने सब्जियों को मैश करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको बहुत अच्छा से हम चला लेंगे, ताकि मसाले के साथ अच्छा से ये मिक्स हो जाए। अब ये देख सकते हैं कि पूरा मिक्स हो गया है। तो एंड में हम इसमें 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला फिर से डालेंगे। लास्ट में पाव भाजी मसाला आप जरूर डालें दोस्तों, इससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको हम इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम फिर से बटर ऐड करेंगे। होटल में तो भर भर के बटर ऐड करते हैं दोस्तों, हम तो यहाँ बहुत कम बटर ऐड किए हैं, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बटर ऐड कर दिया है चारों तरफ से। अब इसको हम हरा धनिया से थोड़ा सा डाल के ढक के रख देंगे साइड में। अब हम क्या करेंगे, पाव को सेक लेंगे। तो एक पैन रखेंगे, पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और पाव भाजी मसाला बिल्कुल एक चुटकी डाल के इसको हम इस तरह से फैला लेंगे, और पाव को हम सेकेंगे इस तरह से। फ्लेम यहाँ लो रखिए पाव सेकते वक्त। दोनों साइड से हम सेक लेंगे पाव को। बिल्कुल गरम गरम पाव हम सर्व करेंगे भाजी के साथ, जैसे होटल में हम लोग खाते हैं। आप भी बहुत बार खाए होंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ बहुत ही आसान हो गया घर में भी पाव भाजी बनाना। आप देख सकते हैं। इस तरह से आसान रेसिपी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारे डिशेस को इस तरह से आसान करके आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अगर आपको सारे डिशेस को आसान तरीके से बनाना देखना है, सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें बताएं कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। इतना अच्छा देखिए, आपको भाजी दिख रहा होगा कितना बेहतरीन है, बिल्कुल होटल जैसा है दोस्तों, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसका स्मेल ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को आप शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।